प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। RAS 2021 का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। मिठाई, बधाई और मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। लगातार हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं चयनित और सफल अभ्यर्थियों से, ताकि आप सीख सकें, समझ सकें कि तैयारी किस प्रकार की जाती है। और मात्र तैयारी ही नहीं, आपका असली साध्य क्या है, इस बात की जानकारी भी कहीं ना कहीं आपको मिलती है। और इस समय आप वर्दी में हमारे साथ देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर सुरेश और सब इंस्पेक्टर अनिल को। तो सुरेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि RAS में आपने 79 रैंक अर्जित की है। अभी तक आप सब इंस्पेक्टर थे, यानी कि आप 2 स्टार थे, और अब मेरा मानना है कि आपको RPS मिलेगा और आप 3 स्टार हो जाएंगे। कल ही मुझे कोई कह रहा था कि सुरेश जी ने एकदम से 20 साल लंबी छलांग लगाई है और 20 साल आगे पहुंच गए हैं, और मैं उनकी बात से सहमत हूं। अनिल जी ने भी इस बार RAS 2021 का साक्षात्कार दिया था। हालांकि ये लक्ष्य को पूरी तरह से नहीं भेद सके और 1314 रैंक इन्होंने प्राप्त की, यानी कि इन्हें फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन दोनों सब इंस्पेक्टर्स हैं, दोनों ने बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की हैं, वहीं दोनों ने कुछ असफलताएं भी झेली हैं। इसी बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले सुरेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आभार गुरुदेव। और अनिल जी, आप भी सब इंस्पेक्टर हैं और प्रतियोगी परीक्षा के एक शानदार, जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि सफलता की गारंटी वाले अभ्यर्थी हैं। तो आपको भी सब इंस्पेक्टर बनने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद गुरुदेव। तो सबसे पहले मुझे मेरा प्रश्न रहेगा अनिल जी से। अनिल जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने सब इंस्पेक्टर के रूप में चयन हासिल किया। आश्रम परिवार से आप बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। तो इससे पहले आपने, सब इंस्पेक्टर बनने से पहले आपने कौन कौन सी असफलताएं झेली? जी गुरुदेव, 2016 का सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा थी उसमें मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था। उसमें मेरी 189वीं रैंक रही थी। उससे पूर्व 2018 का जो RAS मेंस था वो मैंने लिखा था, उसमें भी मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था। उसके उपरांत फिर पटवारी की परीक्षा दी, जिसमें मैं सफल हुआ और पटवारी चयनित हुआ। वर्तमान में, मतलब सब इंस्पेक्टर बनने से पहले आप पटवारी के रूप में कार्य कर रहे थे। अच्छा, पटवारी के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करनी पड़ी, या जो तैयारी आपकी चल रही थी RAS को लेकर, सब इंस्पेक्टर को लेकर, उसी के माध्यम से ही आप चयनित हो गए? जी सर, जो मेरी RAS परीक्षा के लिए तैयारी चल रही थी उसी से मेरा पटवारी में चयन हो गया। कोई एक्स्ट्रा तैयारी मुझे इसके लिए नहीं करनी पड़ी। ठीक है। अच्छा, अब जब RAS में आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हुई, तो कहीं कोई दबाव या कोई टेंशन, स्ट्रेस, ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं आप? जी नहीं गुरुदेव, ज़्यादा कोई बड़ा तनाव तो नहीं है इस बात का, लेकिन हाँ थोड़ी सी फीलिंग कहीं ना कहीं होती है कि भाई हुआ नहीं है और पुनः प्रयास करना होगा। जी। अच्छा सुरेश, मुझे आप ये बताएं, आपको हम एक बड़े होनहार और ब्रिलियंट स्टूडेंट के रूप में देखते हैं। हाँ, ये बात मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि सुरेश जब आए थे ना, तो थोड़े बाल वाल बड़े अजीब से रखते थे। तो मुझे इनके बालों से, दाढ़ी से, और तब ये चश्मा भी लगाते थे नज़र का, उसका भी स्टाइल कुछ अलग तरह का था। तो मेरे को उन बातों से बहुत ही एलर्जी होती थी। लेकिन जब जब इनको कहा गया तो इन्होंने बाल भी कटवाए और चश्मे का साइज भी बदलवाया। खैर, बहुत सारी बातें होती हैं गुरु शिष्य के मध्य, वो सारी बातें हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं सुरेश कि इससे पहले, यानी कि RAS 2021 में 79th रैंक से पहले आपके कौन कौन से चयन हुए हैं? जी गुरुदेव, सबसे पहले मेरा NDA के अंदर एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें मेरा चयन हुआ था। फाइनल चयन हुआ था? जी सर। तो फिर आप गए नहीं वहां पर? जी सर। इसका क्या कारण रहा, जबकि आर्मी ऑफिसर का तो बहुत ज़्यादा क्रेज होता है?
जी सर, उसका बेसिकली रीज़न ये था कि मैं पब्लिक डीलिंग की सर्विसेज में आना चाहता था। ठीक इस है, वजह ठीक से है। मैंने एनडीए को नहीं ज्वाइन किया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्या क्या रहा आपका? जी सर, उसी समय में मैंने एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के जो एग्ज़ाम थे वो भी क्लियर किए थे। और इसके बाद एलडीसी 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ उसको भी मैंने क्लियर किया था। और उसके बाद मैंने 2021 में जो ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा आई थी उसमें ऑल राजस्थान मेरी 284 रैंक रही थी। बहुत बढ़िया। जी सर, और उसके बाद में मैंने सब इंस्पेक्टर जो 2021 की वैकेंसी थी उसमें मेरी 218वीं रैंक रही। शानदार। और अभी 79th रैंक के साथ मेरा आरएस में अंतिम चयन हुआ है। बहुत ही बढ़िया। और आप देख रहे हैं कि एनडीए, एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप, एलडीसी, वीडियो, एसआई और अब आरपीएस के रूप में कुल 7 चयन जो हैं वो सुरेश के हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सुरेश एक बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे ये लगता है कि कोई बच्चा अगर प्रशासनिक सेवा परीक्षा में सफलता अर्जित करना चाहता है तो उसे प्री का पेपर बनाना आना चाहिए, मेंस की कॉपी जांचनी आनी चाहिए और इंटरव्यू लेना आना चाहिए। और सुरेश ने मेरे साथ मिलकर इन सभी कामों को बड़ी शिद्दत के साथ किया है। तो कहीं ना कहीं इसमें, इस सफलता में इन बातों की बड़ी महती भूमिका सुरेश रही। अच्छा अनिल, आपकी क्या पृष्ठभूमि है? परिवार मतलब क्या, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, क्या पृष्ठभूमि है आपकी? जी गुरुदेव, मेरे पिताश्री हैं जो कृषक हैं और माताजी गृहिणी हैं। बेसिकली संयुक्त परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, तो शुरू से ही काफ़ी मतलब एक स्ट्रगल रहता है कृषक परिवार में, ग्रामीण परिवेश में, कि सफलता अर्जित करनी है ताकि अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हुआ जा सके। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि अनिल जी के जो चाचा जी हैं श्री विजयपाल बिश्नोई, वो भी मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं कक्षा 11 और 12 में। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे शिक्षक जीवन की दूसरी पीढ़ी है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। जी सर। अच्छा सुरेश, आपकी पृष्ठभूमि क्या है? पिताजी, माताजी क्या काम करते हैं? जी सर, मेरे पिताजी जो हैं वो किसान हैं। मेरी माताजी जो हैं वो गृहिणी हैं। और हम टोटल 6 भाई बहन हैं, जिनमें 4 बहनें हैं और एक मेरे बड़े भाई साहब हैं। और आपकी बहन भी पुलिस में भी सर्विस करती हैं एक? जी, सबसे बड़ी जो मेरी बहन है सुमन, वो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है। ठीक है। तो अब तो उनके भाई डीएसपी बन गए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खुशी होती होगी सुमन को निसंदेह। अच्छा, एक दिन एक कार्यक्रम में आपके पिताजी मुझे मिले थे, उस समय आप वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो आपके पिताजी ने मुझे कहा कि सुरेश का कोई टारगेट अचीव होगा भी या ये वैसे ही हमें लारे लप्पे लगा रहा है कि नहीं 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 मैं तो एक बड़े और ऊंचे पद तक पहुंच जाऊंगा। ये शायद उन्होंने आपको ना बताया हो, लेकिन मेरे साथ उनकी ये चर्चा हुई थी, तब मैंने उन्हें विश्वास दिलाया था कि सुरेश को जल्दी ही हम एक अधिकारी के रूप में देखेंगे। अच्छा अनिल, एक बात रहती है जी गुरुदेव। कि हर बच्चा जानना चाहता है सफल अभ्यर्थी से, आपने भी बहुत सारे पेपर्स क्रैक किए हैं, पटवारी का है, सब इंस्पेक्टर का है, आरएएस का भी साक्षात्कार दिया है, कि भाई तैयारी की क्या विधा रही? तो आपकी तैयारी की क्या विधा रही? जी गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशन में जब से तैयारी शुरू की तब से मैंने एक ही फॉर्मूले को अपनाया कि गुरु ने जो बात बता दी उसको कभी भी नहीं टालना, आंख मूंद कर उन पे विश्वास करना और उनकी बताई बात का पालन करना। ये एक सिंपल और सादा फॉर्मूला है सर, सफलता प्राप्त करने का। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कई बार अभ्यर्थी क्या करते हैं कि अपने गुरुजी की बात में तर्क ढूंढने लगते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके तर्क नहीं होते। दरअसल वो अनुभवजन्य बातें हैं। वो विद्यार्थी को अपने जिस भी गुरु के पास आप पढ़ रहे हैं उन बातों को तत्काल स्वीकार करना चाहिए। और सुरेश, आप तैयारी की विधा क्या बताएंगे? कोई देसी फार्मूला आपके पास है क्या? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो सीधा सा तैयारी का एक ही फॉर्मूला है कि किताबें उठा लो, गेट ने कर लो बंद और
पढ़ता रहो जित तक थारो जो टारगेट है वो थे कंप्लीट ना कर लो। दिन में 5, 7, 10, 12 घंटा जितनी थे सिटिंग लगा सको, जब तक टारगेट पूरा ना हुआ पढ़ता रहो, लगातार नोट्स बनाए रखो और तैयारी करो जोरदार। बिल्कुल, मैं तैयारी की विधाओं में देसी जो तरीके हैं ना, कि जैसे कि अनिल ने कहा कि भाई अपने गुरु की बात में कोई तर्क ना ढूंढें और दरवाज़ा बंद कर लो और कुर्सी पर बैठ जाओ और पढ़ते रहो। वास्तव में तैयारी के यही तरीके हैं, ये हमें स्वीकार करने पड़ेंगे। अच्छा, अब एक आखिरी बात, अगर हम ये आखिरी बात कहें कि एक संदेश क्या आप युवाओं को देना चाहेंगे? सबसे पहले हम अनिल से ही बात कर लेते हैं कि क्या संदेश है। जी गुरुदेव, संदेश की अगर मैं बात कहूँ तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो जब तैयारी कर रही होती है तब उनके लक्ष्य अलग होते हैं, और तैयारी के उपरांत जब वो किसी जॉब में आ जाते हैं तो उनके जो लक्ष्य होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक तो है। मैं मानूंगा कि कहना चाहूँगा कि साध्य और जो साधन है उनकी पवित्रता पर ध्यान रखते हुए और सेवा में आने के बाद भी जो उनका साध्य है वो बदलना नहीं चाहिए। सेवा ही अंतिम साध्य होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही मेरा मानना है कि प्रशासन और पुलिस का जो अंतिम लक्ष्य है वो है सेवा करना। ये बात आपने बहुत बड़ी बात कही और बहुत शानदार अद्भुत संदेश दिया, क्योंकि जब हमारा लक्ष्य अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। तो लक्ष्य को हमेशा, आपके साध्य को हमेशा पवित्र बनाए रखें। तो सुरेश, आप क्या कहना चाहेंगे? जी गुरुदेव, मैं कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति को अपने उद्देश्य की जो पवित्रता है उसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि एक व्यक्ति की जो नीयत है वो टोटली पाक साफ होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि उसको प्रण ले लेना चाहिए कि राज्य द्वारा जो भी कर्तव्य मुझे सौंपे जाएंगे, जो भी दायित्व मुझे सौंपे जाएंगे, मैं उनका पूर्णतः अक्षरशः पालन करने का पूर्णतः प्रयास करूँगा। बहुत ही शानदार बातें आप दोनों ने बताई। तैयारी किस तरह से करनी है, इन बातों पर हम बहुत बार चर्चा करते हैं, और आपने तैयारी को लेकर जो देसी फार्मूले बताए हैं वही वास्तव में पूर्णतया सटीक हैं, सही हैं, उन्हीं के माध्यम से सफलता अर्जित की जा सकती है। और इसके अतिरिक्त जो नीयत की, जो साध्य की बात की कि सेवा ही साध्य है, उसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो सुरेश और अनिल को ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये संदेश जो था इनका बहुत ही महत्वपूर्ण था। आपने समझ भी लिया होगा, आत्मसात भी कर लिया होगा। तो सभी अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।